सभी यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। और आपके सवाल का जवाब दूं उसके पहले आभार महिपाल गुना का, कुलदीप जी का, आप लोग यहाँ पर आए, डाइट शेयर किया। और सबसे अच्छी बात जो ये है कि बिना किसी मतलब के, बिना किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के, स्वतः अपनी इच्छा से आप सामने आकर ना सिर्फ समर्थन कर रहे हैं बल्कि सहयोग कर रहे हैं। और इनकी पूरी बात में मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी जो इन्होंने कही, बाकी तो खैर इन्होंने आग लगा दी थी, पर जो बात इन्होंने कही जो हमारे मतलब की है, उसने बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि करणी सेना केवल विरोध नहीं करता है, समर्थन भी करता है। उनके विरोध में जो समर्थन है और जो समर्थन में जो विद्रोह है वो हम साइलेंटली महसूस कर सकते हैं। और मेरा भी यही मानना है कि आजकल ये बड़ा चलन चल रहा है बॉयकॉट 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 करने का सबसे सरल और आसान तरीका है, जिस चीज को आप पसंद करते हैं उसका समर्थन कर दीजिए, बॉयकॉट अपने आप हो जाता है। सो आई थिंक दैट इज व्हाट आई रियली अप्रिशिएट। एंड मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ बना आपका, कुलदीप सिंह जी आपका भी, कि आपने आकर कहा कि आप जबरदस्ती दिखाएंगे, प्लीज ऐसा करिए। जरूरत है आज के यूथ को, मैं यूथ पे आता हूँ, आज के यूथ को बहुत जरूरत है कि उन्हें जबरदस्ती कुछ डोजेस पिलाई जाए, उन्हें इनकी गोलियां खिलाई जाए, क्योंकि वैसे सुनते नहीं है आजकल, बड़े जिद्दी हो गए। तो जो यूथ के लिए इसमें मैसेज है और जो इसके लिए तो स्पेशली, और वो करण सर ने पहले लिख दी थी, वो कुछ 4 सालों से इस स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे और उन्होंने बहुत ही जो मुद्दे हैं उनको उन्होंने बहुत गहराई से समझ के, पढ़ के, और उनको बहुत ही बैलेंस तरीके से लिखा था, क्योंकि एक बहुत ही थिन रोप हम चल रहे थे इसके अंदर कि बैलेंस कैसे करें हम चीजों को, और जो हम हिंदुत्व के लिए कहना चाहते हैं, क्योंकि उसके अराउंड ऑलरेडी इतनी नेगेटिव नैरेटिव बिल्ड करा जा चुका है, उसको कैसे हम तोड़ें, उसको हम कैसे सही तरीके से लोगों तक पहुंचाएं, जो कि फिल्म का मेन मकसद है। तो तैयारी बस इतनी बढ़ती कि थैंकफुली आई थिंक इट्स डिवाइन इंटरवेंशन कि सिमिलर आइडियोलॉजी के लोग इससे जुड़ते चले गए। अब आप देखेंगे कि अब मैं इसको उस तरीके से भी देखूं तो फिल्म में आप देखेंगे तो मैंने श्री राम प्ले किया है, मेरे बगल में माता पार्वती बैठी हैं, हमारे पास में ओरिजिनल सीता जी भी हैं, भजन सम्राट मेरे पिता बने हैं। तो ये सब डिवाइन इंटरवेंशन है, और इसी तरह से चीजें अपने आप बनती चली गई। और हिंदुत्व को कमर्शियली और सही तरीके से सामने रखने के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी शास्त्र की आवश्यकता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके परवरिश की आवश्यकता होती है। और वो परवरिश आई थिंक मेरा शास्त्र थी, क्योंकि उसी परवरिश और उसी परिवेश में मैं बड़ा हुआ हूँ। समीर सिद्दीकी का जो एटीट्यूड था, जो एक अंदर का एंगर या एंग्स्ट बोल सकते हैं आप, वो मैं वहां से लेके आया, क्योंकि मैंने खुद तो कुछ देखा नहीं था कि क्या हुआ उस टाइम पे। तो उन लोगों से लकीली मैं जब शूट कर रहा था तो मुझे पता चला कि क्या हुआ, कैसे उन लोगों ने एक साथ सर्वाइव किया जब सेक्शन 370 लगा। तो मेरे को लगता है वो काफी हेल्प किया समीर सिद्दीकी के कैरेक्टर को बनाने में, और वही आपने अभी स्क्रीन पे देखा। और मूवी में तो और भी काफी सारी चीजें हैं जो हमने ट्रेलर में नहीं रिवील किया, बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, मुझे बहुत पसंद, बहुत मजा आया इसे करने में।